यहाँ पे हमें एक सीरीज़ दी गई है और यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, वो हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं कि ये सीरीज़ कैसे बनी। देखो 2, 5, 9 और 19, 37। तो यहाँ पे देखो 2, सबसे पहले 2 इंटू 2 प्लस 1 तो हमें मिला 5। फिर 5 इंटू 2 माइनस 1 तो हमें मिला 9। 9 इंटू 2 प्लस 1 19 एंड 19 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 37। यहाँ पे जो भी हमें नंबर दिया है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, एक बारी उसमें प्लस 1 किया, एक बारी उसमें माइनस 1 किया। सभी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया है और एक बारी प्लस 1 किया है, एक बारी माइनस 1। इसी तरह से हमारी सीरीज़ चली है। तो अब 37 में क्या करेंगे, 37 इंटू 2, यहाँ पे माइनस 1 है तो यहाँ पे प्लस 1 जो कि होगा 75, यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये हमने अंग्रेजी वर्णमाला लिखी ए से लेके जेड तक। ओके, उसके बाद उसने कहा है दाईं ओर से 15वें अक्षर, यानी कि राइट साइड से 15वां अक्षर होगा हमारा एल। ओके, 15वें अक्षर के बाईं ओर यानी कि 15वें अक्षर के अब लेफ्ट साइड 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये 15वां हो गया हमारा एल, इसके लेफ्ट साइड में 10वां अक्षर हमारा हो गया बी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वां हो गया हमारा बी। पहले हमें अंग्रेजी वर्णमाला में राइट साइड से 15वां बताना था, 15वां होने के बाद उसके 15वें के लेफ्ट साइड में हमें 10वां बताना था जो कि है बी। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जिसमें दिया है बी। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के बाईं ओर से 5वें के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला है, इसमें बोला है अक्षर के बाईं ओर यानी कि के लेफ्ट साइड से 5वां अक्षर। तो के लेफ्ट साइड में 5वां है एफ, 1 2 3 4 5। और उसके बाद बोला है जो 5वां है, जैसे के लेफ्ट साइड में 5वां है एफ, उसके बाद एफ के लेफ्ट साइड में 5वां यानी कि 1 2 3 4 5, तो वो होगा ए। पहले के लेफ्ट साइड में 5वां, फिर जो आंसर आए यानी कि एफ उसके लेफ्ट साइड में 5वां, तो वो है ए, यानी कि ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एन के बाईं ओर से 5वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। एन के बाईं ओर यानी कि एन के लेफ्ट साइड। ओके, बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड 5वां, तो 5वां होगा एन के लेफ्ट साइड में 5वां होगा आई। ओके, 5वें अक्षर के दाईं ओर यानी कि राइट साइड, यानी कि 5वां अक्षर कौन सा हुआ आई। अब आई के दाईं ओर का मतलब आई के राइट साइड 10वां अक्षर, तो ये आई है, आई के राइट साइड में 10वां होगा एस। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आई के राइट साइड होगा 10वां अक्षर एस, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ये अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा है, इसमें बोला है दाएं से 11वें यानी कि राइट से 11वां अक्षर, यहाँ राइट से 11वां अक्षर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट से 11वां अक्षर होगा के। उसके बाद पूछा है 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, यानी कि जो ये 11वां अक्षर मिला है इसके राइट साइड में 7वां अक्षर। 1 2 3 4 5 6 7, जो 11वां अक्षर मिला के उसके राइट साइड में 7वां अक्षर है हमारा डी। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में से अक्षर Z को हटा लिया जाए और शेष अक्षरों को बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट साइड से 5-5 के समूह में बांटकर विपरीत क्रम में पहले 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए,
इसके बाद पुनः 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए और आगे भी यही क्रम जारी रखा जाए तो बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट साइड से 17वें अक्षर के लेफ्ट साइड बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो Z हटा लेना है। उसके बाद ये देखो, ये 5 का समूह है, ABCDE, इनको उल्टा लिखना है। उसके बाद FGHIJ, इनको भी उल्टा लिखना है। J हो गया, KLMNO, इनको उल्टा लिखा। PQRST, इनको भी उल्टा लिखा। UVWXY, ओके, इनको भी उल्टा लिखा। और Z तो हमें लिखना ही नहीं है क्योंकि बोला गया है कि Z को हटा लिया जाए। तो 5-5 के समूह में हमने लेफ्ट साइड से इनको 5-5 के समूह में लिखा है। अब इसने पूछा है बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट साइड से 17वां अक्षर, तो ये लेफ्ट साइड से 17वां अक्षर है हमारा S, ओके। अब 17वें अक्षर के बाईं ओर यानी कि S के लेफ्ट साइड 7वां अक्षर, तो ये S है, इसके लेफ्ट साइड 7वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7, जो कि होगा F। तो ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 8 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पुनः 8 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा शेष अक्षरों को सीधे क्रम में ही लिखा जाए, तो दाएं 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं मतलब राइट साइड, बाएं मतलब लेफ्ट साइड, ओके। तो यहाँ पे देखो, ये पहले 8 लिखे, ओके, विपरीत क्रम में, फिर दूसरे 8 लिखे विपरीत क्रम में, फिर तीसरे 8 लिखे विपरीत क्रम में, और जो बचे यानी कि YZ, उनको जैसे लिखते हैं सीधा वैसे ही लिखा। फिर इसने पूछा है लिखा जाए तो दाएं यानी कि राइट साइड से 8वां अक्षर, तो यहाँ से राइट, यहाँ से 8वां अक्षर होगा V, ओके। 8वें अक्षर के बाएं यानी कि जो 8वां अक्षर मिला है V, उसके लेफ्ट साइड में 7वां, तो ये V का लेफ्ट साइड इधर होगा, 1 2 3 4 5 6 7, V के लेफ्ट साइड में 7वां अक्षर होगा M, यानी कि ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर।